वो आ रही है। ओ वीर जी, पुलिस स्टेशन है यार, मेरे पापे का घर नहीं है। वेरी नाइस। वीरू, प्रज्ञा दी आ रही है यहाँ पे। अरे यार वीरू वीरू की कर रहा तू? ये पुलिस स्टेशन जो नौटंकी बना के रख देता तू। बड़े साहब रौंडते हैं, ये आगे ना तो मेरी वर्दी चली जानी है। अबे डोंट वरी यार, तेरे बड़े साहब भी हमारे ही दोस्त हैं। डोंट वरी, चिल मैन। यार तेरे दोस्त हैं, मेरे नहीं, ठीक है? सस्पेंड कर देंगे, खांदा फिरंगा तक्के फिर। अबे यार, मुझे ये समझ में नहीं आता तू पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? तू तो बहुत डरता है यार वीरू। अरे यार वीरू वीरू को कर रहा है यार, थानेदार है मैं, थे इज्जत है कोई मेरी यार। अबे माना कि तू बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बन गया है, वीरू से वीर प्रताप सिंह हो गया, लेकिन रहेगा तो अपना वही पुराना यारी ना। अबे याद है कि कॉलेज में हमने कितने सारे टीचर के साथ प्रैंक खेले थे? इस बार एक और प्रैंक ही तो करना है। ना ना जी, साथ करना है, वो भी एक टीचर ही है। कॉलेज की बात और थी भाई, ये पुलिस स्टेशन है और इतने मैं थानेदार। वर्दी बड़ी मुश्किल ना मिली है, ठीक है? ये नहीं होना मेरे तो सब कुछ। तू तो कह रहा था तेरा दोस्त है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो पूरा कहाँ है ये? जेल में। जेल में? लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं, जेल में कैसे डाल सकते हैं? दीदी वो क्या है ना कि यहाँ का जो इंस्पेक्टर है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। अभी ने कितनी बार बोला उसे कि गलती उसकी नहीं है, लेकिन उसने एक नहीं सुनी, सीधा उठा के उसको जेल में डाल दिया। बड़ा ही ये क्या कहते हैं उसे, राउडी किस्म का आदमी है, राउडी किस्म का। और हमारा बैड लक तो देखिए, यहाँ का कमिश्नर अभी उसे इतनी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। कब से मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। लॉयर को फोन करते हैं ना, लॉयर को। अरे इवन हमारा लॉयर भी आउट ऑफ स्टेशन है, दिल्ली गया है, वो दिल्ली गया है, उसे भी मैंने फोन किए, उसने भी नहीं उठाया। तो उन्हें बाहर कैसे निकालेंगे? वो अभी सेलिब्रिटी है ना, इसीलिए उसे ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। अब ये इंस्पेक्टर तो खड़ूस है, इसको लगता है कि ये बड़ा आदमी है तो क्या ऐसे छोटे मोटे आदमियों को उड़ाता फिरेगा। और एक बात है, ये जो आदमी जिसका एक्सीडेंट अभी से हुआ है, चोट इतनी सी लगी है इसको, लेकिन इतना शोर मचा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। दीप, मुझे तो लगता है ये अभी को ब्लैकमेल करके ना पैसे ऐंठने के चक्कर में। पूरब, तुमने ये बात इंस्पेक्टर को क्यों नहीं बताई? दीप, मैंने बताया ना, लेकिन ये खड़ूस सुनने को तैयार ही नहीं है। कब से बोले जा रहा हूँ रे कि नाम क्या है इस इंस्पेक्टर का? वीर प्रताप सिंह। पहले तो उनसे मिलना। नहीं। आप दी आप अभी उससे नहीं मिल सकते, मिलने का टाइम खत्म हो गया। ये लोग मुझे नहीं जाने दे रहे हैं उससे मिलने। ऐसे कैसे टाइम खत्म हो गया? मुझे मिलना है बस। देखा आपने बेचारे को किस तरह टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। पूरब, ये गलत है, ऐसे कैसे उन्हें मार सकते हैं ये लोग? मैं इस इंस्पेक्टर को देखती हूँ। लेकिन दी आपको परेशान देखकर बहुत बुरा लग रहा है, मगर परेशान तो आपने भी अभी को किया है, अब उसकी बारी। देखिए, मैं उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रही, आप बस एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। आप तो रहने दो, बेचारे की ऐसी हालत की है ना कि आप देख भी नहीं पाओगे। आप उन पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? ऐसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चौकी का थानेदार हूँ मैं भी उनकी बीवी हूँ, उनके साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी मैं। आप एक बार मिलने तो दीजिए मुझे उनसे। कि मैं तो ना क्रिमिनल के हाथ पैर तोड़ सकता हूँ, अपने रूल्स नहीं। रूल तो आप ऑलरेडी तोड़ चुके। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप उन्हें जेल में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिए, मेरे पति रॉकस्टार है, रॉकस्टार के सारे फैंस को मैं यहाँ बुलाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के उनसे कहूंगी कि आप कितना गलत कर रहे हैं उनके साथ, और फिर वो सारा का सारा पुलिस स्टेशन तोड़ देंगे। फिर आप अपने सीनियर ऑफिसर से कहिएगा कि आप रूल्स तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन पुलिस स्टेशन तोड़वा सकते हैं। मैं शोर मचाऊंगी ना इतना कि बस जाओ मिल लो जाके, सिर्फ 5 मिनट वास्ते। थैंक यू सो मच। पूरब, तुम यही रुको, मैं आपकी। जी आप चाहिए। यार बड़ी चंडाल भाभी है पूरब, ऊपर जाई ना पंगा लेना तो माउंट एवरेस्ट के बराबर है। अबे माउंट एवरेस्ट की बर्फ ही तो पिघलवानी है, ताकि दी अपनी सच्चाई अभी को बता दे। और ये थप्पड़ का बदला ना तो मुझसे बाद में लूंगा। वो एक्टिंग ही यार। मार के हालत खराब कर दिया उस इंस्पेक्टर के कुत्ते के बच्चे ने। मुझे कह रहा था
मुझे लंबा अंदर रखेगा, छोटे इंसान के कुछ नहीं किया मैंने। बहुत मारा, मुझे तो लगा तुम मुझे बचाने नहीं होगी। ऐसे कैसे नहीं आऊंगी मैं आपको बचाने, आपको भरोसा नहीं मुझ पर। और मुझे आपसे मिलने से कोई रोक सकता? आराम से चोट लगेगी। सही ट्रैक पे जा रही है। अभी तू भी अपना सुर पकड़े रहे, एक्टिंग पर फोकस कर, काम बन जाएगा। मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? मुझे तो पता है मैं गाड़ी कैसे चलाता। बहुत तो मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे सामने एक आदमी आ गया, मेरी गाड़ी से टकरा गया। इंस्पेक्टर के कुत्ते के बच्चे ने कहा मुझसे कि मुझ पर झूठा केस डालेगा। मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं पीकर गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने पीकर गाड़ी नहीं चलाई। मैं तुम्हारी कसम खा के आपको मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ। लगेगी आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ ना आपको। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने क्या घुसा दिया इसके अंदर? बहुत अधिक डर लग रहा है मुझे। उससे इंस्पेक्टर के कुत्ते के बच्चे से बहुत मारता है, मुझे आंख बंद करके मारता है। कहाँ नहीं दुख रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है। और उससे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर मीडिया को इस बारे में पता चल गई तो मेरा नाम, मेरी इमेज, मेरे पोजीशंस, मेरा रेपुटेशन, मेरा करियर सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा ऐसा। कहाँ हो तुम? मेरे साथ होके भी नहीं हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे वो आपको मार सकता है जब आपने कुछ किया नहीं। मैं अभी जाकर बात करती हूँ इससे। नहीं, घर पर सब परेशान होंगे ना, सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चला गया। और अगर शाम तक मैं घर नहीं पहुंचा तो दादी को भी ये बात पता चल जाएगी। नहीं दादी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब संभाल लूंगी। और तुम पक्का मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी ना? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी आपके साथ। आराम से। रोकी दादा, एक बात पूछनी थी। वो रोए जा रही थी और आप खुश हुए जा रहे हो। अरे अगर वो नहीं रोती तो मुझे रोना पड़ता। वो रो रही है, इसका मतलब वो मेरे लिए फील कर रही है। अरे लेकिन हमें तो यहाँ मच्छर के सिवा कुछ दिखा नहीं, और आपको प्यार दिख गया उसमें। हमें तो कुछ नहीं समझ रहा, तुम्हें आ रहा है? पर इतना जरूर समझ में आ रहा कि यहाँ लफड़ा कुछ दूसरा ही है, प्यार का। अभी कापूस से मारूंगा। शांति रख। तो आपने देखा कितना मारा इन लोगों ने अभी को? मैं देखती हूँ ना अभी इसको। और रतन प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह, जो भी हो, प्रताप तो है ना। वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह, देखो मेरे पति पर अगर हाथ की तरफ नजर भी उठाकर देखा, उन्हें सताया ना, तो ऐसे केस में घसीटूंगी ना, उससे निकलने के लिए कानून की सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, समझे? इसे धमकी मत समझना, मैं जो बोलती हूँ ना वो करके दिखाती हूँ। एड्रेस उस इंसान का एड्रेस दो जिससे केस। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तुम यही रहो, इनका ख्याल रखना। और ये अगर उस लॉकर की तरफ देखे ना, फौरन मुझे फोन करना। ओके। काम कर देता। ज्यादा थैंक यू यार, मैं तो दोस्ती का फर्ज निभाया है, और जो कुछ भी मैं किया ना प्यार वास्ते किया है। पर आखिरी टाइम भरा भाभी जी का गुस्सा बड़ा चंडाल है। जो डांटते हैं ना, ऐ लगता ज्वालामुखी फट गया। मैं भरा डर रहा कि मेरे मुंह तो मुक्का शुक्का ना छट दे। हैप्पी लोहड़ी। सब कुछ लोड़ा हो गया, पूरा घबरा गया थी मैं। बस अब यही दुआ करूंगा कि उसे प्रज्ञा को दोबारा एक्टिंग करने की जरूरत ना पड़े, है ना? हाँ यार। वैसे वो आदमी है कहाँ जिसका एक्सीडेंट हुआ था? चल उससे मिलकर आते हैं। अरे तू उसकी टेंशन मत ले, वहां दिशा है, वो सब संभाल लेगी। क्या दिशा संभाल लेगी? जैसे पिछली बार संभाला था। तू पागल हो गया? तू चल। अरे क्या हुआ? अरे उस ज्वालामुखी के सामने तेरी सूरजमुखी नहीं चलेगी। डफर है वो एक नंबर का। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ अभी चल, ये दाखा निकालते क्योंकि बात तो सही है, और मैंने तो अभी भी ट्रेलर देखा है। अबे चल। हाँ, अभी भाजी गल सुनो, जी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ड्रामा ना ਇਹਦਾ क्लाइमैक्स मैं भी देखना चाहना। ये लव स्टोरी ਦਾ एंड की ਹੁੰਦਾ ਵਾ। हाँ चंगा है जी, आ जाओ। नहीं एक मिनट गल सुनो, मैं बाद च एंट्री मारदा, ड्रामे ते ड्रामा हो जाएगा। ये ना एक्टिंग का कीड़ा आ जाएगा। चलो देखिए
आप स्टेज पे काम करते हैं, पर ये स्टेज नहीं है, रियल लाइफ है, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। सब कुछ ना रियल कीजिएगा, लाउड एक्टिंग मत कीजिएगा, ठीक है? अगर लाउड एक्टिंग कर दिया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और नहीं तो भाभी आप ना मुझे और मत डराओ प्लीज, मैं ना ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ। और आपको पता है मैंने पूरब को बोल दिया था कि ये चीज वैसे नहीं होगी, और भाभी मैं नहीं करूंगा, मैं ना जा रहा हूँ, आप इसको ले आना भाभी, मेरे से नहीं हो पाएगा भाभी। अरे भाभी अरे नहीं, डरते नहीं है। देखिए आप ये समझिए ना, घर की बात है, घर वालों के लिए सब कुछ कर रहे हैं आप। अब ना सिर्फ फोकस ऑन एक्टिंग, ओके? बस एक्टिंग करनी है आपको, बाकी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ एक्टिंग पे फोकस कीजिए। अब सब कुछ आपके हाथों में है, आप ही हमारी आखिरी हो, प्लीज। ठीक है भाभी, अब कर देता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ की ना अब तक की सबसे बहुत डिफिकल्ट परफॉर्मेंस होने वाली है ये। बस यही सोचना कि आपकी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट परफॉर्मेंस है, ओके? पूरे जज्बे के साथ परफॉर्म भाई साहब, ये एड्रेस पता है आपको? अरे क्या मैडम, कैसी बातें करती हैं आप? उसी घर के सामने खड़ी हो और मुझसे पता पूछ रहे हो? सॉरी। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। भाभी यही रखी थी मैंने मूंछ। ये दिशा यहाँ इस घर में क्या कर रही है? ओह नो, कहीं ये तीनों मेरी सच्चाई सामने लाने के लिए कोई नाटक तो नहीं कर रहे? क्योंकि ड्रिंक करके तो ड्राइव ये कर ही नहीं सकते। वो अभी सेलिब्रिटी है ना, इसीलिए उसे ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। अब ये इंस्पेक्टर तो खड़ूस है, इसको लगता है कि ये बड़ा आदमी है तो क्या ऐसे छोटे मोटे आदमियों को उड़ाता फिरेगा। क्या मालपुआ? किसके लिए? मेरे लिए। आपके लिए? क्या है ना, यहाँ पर खाने में सिर्फ मार खिलाता, कुछ नहीं। बहुत भूख लगी है। समझ गई, ये पक्का इन तीनों का ही कोई प्लान है। भाई क्या करते हैं आप? कहाँ रख दिया आपने मूंछ? दीदी कभी भी आती होगी, ढूंढिए। भाभी मैंने यही रखी थी, सच में मैं यही रखी थी। अरे चल जल्दी चल, मैं उसके एक भी एक्सप्रेशन मिस नहीं करना चाहता। यार आज प्रज्ञा दी जब मान लेंगे कि वो प्रज्ञा दी है तो पूरी रात पार्टी करेंगे। बस एक बार वो अपने मुंह से कह दे कि वो फूकी है, लाइफ टाइम पार्टी करेंगे यार। तो सोच के रहा, चल। पार्टी तो हम तब करेंगे जब मैं खुद आपके सामने आकर आपको अपनी सच्चाई बताऊंगी। क्या करूं? कौन है? अच्छा, तो दरवाजा भी खुला रखा है। अरे कौन है भाई? Confessions of Pragya, a short film by Abhishek Premera. आप तो यादव जी हैं? हाँ मैं यादव जी हूँ, आप कौन? मैं प्रज्ञा मेहरा, अभिषेक मेहरा की बीवी। अरे जुबान, तुम क्या हो यहाँ? देखने में जिंदा हो या मर गया? अरे ऊपर वाले का साथ है, जाको राके साया मार सके ना कोई, पर जाको राके अभी तो चल ना सके कभी। इतना बुरा ठोका है तुम्हारे पति ने गाड़ी से, चल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। देखिए मैं आपको अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे और नमक। नमक? हाँ वही छिड़काने आए हो ना मेरे जख्मों पर। अरे जाओ जाओ, नहीं चाहिए कुछ भी मुझे।
स्टेज शो में तो महीने के बाद पैसे मिलते हैं, ये सही है। फिल्म की शूटिंग के बीच में पैसे मिल रहे हैं। वैसे कितने पैसे मिल जाएंगे? ये हुई ना बात, बैठिए। अरे बैठिए, दर्द हो रहा होगा आपको। अब बताइए आपको पैसे कितने चाहिए? 10 लाख, 20 लाख? बेटा अंकित, अब मौका मिला है तो चौका तो मार। इतने में मेरा क्या होगा? इतने में तो चोर बाजार में मेरी 10 पैसे की दुकान भी नहीं आएगी। तुम सही बोल रहे हैं आप। और कितने चाहिए आपको? तुम दोनों को कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? अरे गड़बड़ तो की थी ना उसने एक्टिंग में, अपना काम तो हो गया ना यार। साले में क्या की बात कर रहा हूं? मतलब वो मुझे मुसीबत से बचाने के लिए कुछ भी कर लेगी, लेकिन मतलब किसी को एक्सीडेंट में फंसाने के लिए पैसे देकर किसी का क्राइम नहीं छुपाएगी वो, फिर भले ही सामने मैं क्यों ना हूं। मैं मदद करती हूँ आपकी। कितने? 40 लाख, 50 लाख? बात तो सही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोग भी क्या सोच रहे हैं? हो सकता है ये दी की कोई चाल हो कि उसका कोई स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर ले और उससे आपको बचा ले, है ना? हाँ यार, पॉइंट तो दिशा का भी सही है, ऐसा भी तो हो सकता है। 1 करोड़? 1 करोड़? इतने पैसे? मतलब इतने पैसे? ठीक है, मैं काम चला ही लूंगा अपना। काम क्या, आप तो खुद भी चल लेंगे। हाँ? सोने की छड़ी से। एक हाथ में सोने की छड़ी, दूसरे में सोने की घड़ी। आपका तो वक्त ही बदल जाएगा भाई साहब। अभी आप सही बात कर रहे हैं ना, आपने तब से इंसाफ का पता नहीं क्या राग लगा रखा था। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये पैसे वाली बात आपने पहले बताई होती, मैं मामला वैसे ही सेटल कर देती। मैं बता रही हूँ आपको, ये जो अभिषेक मेहरा है ना, इतनी बड़ी पार्टी अपने जाल में फंसाई है, तो वसूली भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। मिशन प्रज्ञा कन्फेशन फेल्ड मिजरेबली। एक्सक्यूज मी प्रज्ञा मेहरा। ਤੁਸੀਂ कानून हाथ में चला रहे हो, इस गरीब को कंप्लेंट वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। ओ छोटू घबरा मत, मैं गल करदा, ठीक है? आज कानून पूरी मदद करेगा गरीबों की। रही सही कसर इसने आके पूरी कर दी। प्लान फेल ही नहीं, प्लान हो गया है फ्लॉप। इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह। जी हाँ, जी हाँ, आप फटे हुए ढोल बजा रहे हैं जिनकी आवाज कानों में चुभती है। की मतलब ये फिल्म का इंटरवल तो निकल चुका है और आप इंटरवल के बाद आए, तो आप आ गए हैं, तो जो सीसीटीवी के उस तरफ बैठे हुए हैं मैं उन्हें भी यहाँ बुला लेती। ओए ये क्यों हो रहा है? बैकअप, मैडम जी को ना हमारा सारा प्लान पहले से पता है। ओ तेरी सारी मेहनत में पानी फिर गया है। सुनिए, आपको वहां पे मेरी शक्ल ठीक से नजर नहीं आ रही होगी। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ आ जाइए और पूरब और दिशा को भी लेकर आइएगा। आ जाइए। यार अभी हम तो सच में गांधी जी के 3 चेले हो गए यार, और पहली बार उनमें से एक औरत भी होगी। अभी जोक क्रैक करना है आपको, अभी मजाक करेंगे। अब जो हो गया है वो हो गया है ना। चलिए गांधी जी, पूरब जी, प्रज्ञा दी बुला रही है। मेरी हिम्मत नहीं है प्रज्ञा दी के सामने जाने की। अभी तू चल। पागल हो गए? तुझे पता नहीं है क्या, जब मैं हारता हूं ना तो मैं सामने नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, ये जो फिल्म है इसके बाकी के किरदार ना हारने के बाद शर्मा रहे। कोई बात नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकते तो हम वहां चलते। अंकित, और डॉक्टर साहब, कैसी रिपोर्ट है हमारी दीदी की? सब ठीक ठाक है? जी आपकी बहू प्रज्ञा कहाँ है?
प्रज्ञा तो बेटा किचन में है। क्या बात है, आप बात बताइए ना। जी मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो आप हमसे बात कर लो ना। डॉक्टर साहब हमें बता दीजिए, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। जो बच्चे हैं उन्हें टेंशन देने की क्या जरूरत है, खामखा परेशान हो जाएंगी। बैठिए और बताइए क्या बात है। हाँ बैठिए बैठिए। बताइए, बताइए मेरा। देखिए वो लोग शायद इस टेंशन को हैंडल करने पर आपकी उम्र में। नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अब रिपोर्ट बताइए ना, क्या रिपोर्ट है? हाँ बताइए। जी वो आपकी रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है। दीदी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखिए इंदु, अभी को जानती है ना कितना भोला है वो। उसके सामने कोई अपना जरा सा दर्द दिखाएगा ना तो वो उस पर अपना सब कुछ लुटा देगा, सब कुछ। और ये तनु और आलिया को जानती है ना, अपने मतलब के लिए ये उसका कैसे भी करके इस्तेमाल करेंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो विल बनाऊंगी ना उस पर नॉमिनी प्रज्ञा को रखूं। लेकिन दीदी एक बार फिर से सोच लें। ओए, मेरा दिल कहता है ये मुन्नी नहीं है, ये प्रज्ञा ही है। बस तू इतना काम कर, अपना लॉयर है ना मिस्टर भंडारी को जाके फोन कर, अभी लगा फोन। लेकिन दीदी एक बार और सोच लो ना। वो जो कह रही है कर ना। ठीक है जी। ओ माय गॉड, दादी ने विल बना दी तो सब कुछ प्रज्ञा के नाम हो जाएगा, क्योंकि घर में मुन्नी नहीं असली प्रज्ञा है। मतलब हमारा नकली मुन्नी को घर में लेके आकर उसे असली प्रज्ञा बनाने का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। नो नो नो, आलिया कहाँ हो तुम? क्यों? दादी और दासी की सारी बातें सुन ली तुमने? पर कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे और आलिया तुम दोनों के हाथों से समय निकल चुका है। आप जाके अपना काम कीजिए और मेरे रास्ते से हटिए, मुझे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। तो जाओ ना, मैंने तुम्हारा कौन सा रास्ता रोका हुआ है, जाओ। ये तो वही बात हो गई मिताली कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की खंबा जाकर। आलिया, आलिया, आलिया। अब ये आलिया कहाँ चली गई? प्रॉपर्टी वाली बात उसे बतानी जरूरी है। कोई ना कोई आइडिया ढूंढेगी, उसे कॉल करती हूँ। नहीं, किसी ने मुझे बात करते हुए सुन लिया या देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर ये है कहाँ? आलिया मुन्नी से मिलने की बात कर रही थी। हाँ, उसी से मिलने गई होगी। कर रही हो तुम? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम फिर से मुझे धोखा दोगी या मुझे मना कर दोगी? सोचना भी मत। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि चुटका चुटके मार दोगी। ये ना तुम लोग को समझ में नहीं आता। हमारी हालत देखी हो तुम दोनों। हम उन्हीं बन के तो खड़ा हो ही नहीं पा रहे हैं, वहां जाके पिरंगिया बन के खड़े हो जाएंगे। इतना दिन जो हम बेहोश थे, हमको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब समझने में हमको थोड़ा समय न लगेगा। कितने दिन का टाइम चाहिए तुम्हें? 2 दिन दे दो, हम कर लेंगे। अब तुमने हमारा काम करने के लिए हाँ की है, हमारे साइड हो गई हो, तो 2 दिन का टाइम मैं तुम्हें देती हूँ। लेकिन इन 2 दिनों में तुम्हें अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, समझी तुम? मुन्नी, नाटक कर रही हो क्या? वीक हो गई हो तुम। जूस देती हूँ मैं तुम्हें। भगवान का कृपा है 2 दिन का समय तो मिल गया, पर अभी बात हम पिरंगिया तक कैसे पहुंचाएंगे?
कि दोनों हमका ओके खिलाफ खड़ा कर रही है। उठो और जूस पियो ये। आलिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अगर मंदिर की घंटी भी बजाओगी ना तो भी कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। कोई भी काम आराम से नहीं कर सकती हो क्या तुम? अब आराम नहीं होगा आलिया। अब अगर आराम किया ना तो जिंदगी भर सारे कामों से हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट सब खराब हो चुका है और हमारा फ्यूचर ना सड़क पे आ जाएगा। सीरियसली तुम सुबह सुबह शैंपेन चढ़ा कर आई हो क्या? शैंपेन तो भूल ही जाओ, उसका ढक्कन तक नसीब नहीं होगा हमें। क्या बकवास कर रही हो यार? साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाह रही हो तुम? साफ साफ बात सुनिए ना तो सुनो। दादी अपनी विल बना रही है आज ही। सब कुछ अभी के नाम हो जाएगा और उसकी मालकिन होगी प्रज्ञा, वही असली प्रज्ञा जो घर पर है। और अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी उसके बिना पूछे कुछ भी नहीं करेगा। Shut up, you idiot! तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो। ये तो सब गड़बड़ ही हो रहा है। इतना मुश्किल से 2 दिन का समय मिला था, अब तो ये दोनों हमको इस घर से अभी के अभी भेज देगी। हे भगवान, अब हम क्या करें? हाँ, हम वो पिरग्या को फोन करके सब बता देंगे। पर उसका नंबर? हाँ पूरा, हाँ आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं। आपको देर हो रही है वैसे भी, मैं जल्दी बटन लगा दूंगी। 2 मिनट, ठीक है? क्या करूं? बिना बटन के तो जा भी नहीं सकता ना। लगाऊं? जल्दी करो ना, बहुत टाइम लगा रही हो तुम। आप ऐसा कीजिए, आप आंखें बंद कर लीजिए। मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं? क्योंकि आप आंखें खुली रखेंगे, आपको लगेगा मुझे बहुत वक्त लग रहा है। आप बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे, इसलिए आंखें बंद रखें। ठीक है, मैं घड़ी की तरफ नहीं देखूंगा, तुम बस जल्दी करो प्लीज। आप कर रही हो ना? कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाड़ नाड़ बैके अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां हाय करांगे रोज रोज बैके, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, आवे झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां हाय करांगे नाड़ नाड़ बैके, अख नाल अख नू मिला के। ये सीन थोड़ा फिल्मी नहीं लग रहा? तुम अपना ये फिल्मी सीन बंद करो, जल्दी से बटन लगाओ ना। अब क्या करूं, रॉकस्टार के साथ रहती हूँ तो थोड़ा फिल्मी तो बनना पड़ेगा ना। देखो सदियों से चला आ रहा है, इस सीन से ना मुझे कोई फीलिंग नहीं आने वाली, समझी तुम? तो आप डर क्यों रहे? क्योंकि शायद आज नहीं आएंगे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कर रही हो तुम? किस करने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। बस बस हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।